कहानी पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की। बहुत वक्त पहले अल्लाह सुब्हानल ताला ने सूरज, चांद और जमीन बनाई। इस तख्लीक के बाद उन्होंने देखा तो ये मुकम्मल नहीं लगी। तब उन्होंने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। फर्मा बरदार फरिश्ते मिट्टी लाए और अल्लाह ने उसे आदमी की शक्ल अता की और उसे नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन वो 40 साल हिला ही नहीं, वहीं का वहीं बुत बना रहा। जब इब्लिस ने उसे देखा तो वो कुछ परेशान और डरा हुआ नजर आया। और तब 40 साल के बाद एक दिन अल्लाह सुब्हानल ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। जब रूह उसके सिर में दाखिल हुई तो वो छींक पड़ा। और जब रूह आंखों तक पहुंची तो उसे चारों तरफ जायकेदार खाना दिखाई दिया। फिर जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को भूख का एहसास हुआ। पैगंबर को अपने चारों तरफ रसीले फल नजर आए, लेकिन इसके पहले कि रूह पैरों तक पहुंचती, वो फलों की तरफ लपके और पैर न चलने से आदम अलैहिस्सलाम वहीं नीचे गिर गए। तब अल्लाह ने इज्जत की निशानी के तौर पर सारे फरिश्तों और इब्लिस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। एक के बाद एक सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। इब्लिस ने कहा कि वो पैगंबर से बेहतर है क्योंकि वो आग से बना है। अल्लाह ने नाफरमानी से नाराज होकर इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया। उस दिन से इब्लिस को शैतान कहा जाने लगा और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। शैतान अब इंसानों से बहुत नाराज था क्योंकि उनकी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। इसलिए उसने इंसानों से बदला लेने के लिए उन्हें गुमराह करने की कसम खाई। फिर अल्लाह ने आदम को जन्नत के सारे जानवरों और पंछियों के नाम सिखाए। शेर, भेड़, ऊंट, हाथी, फाख्ता, मोर और भी बहुत सारे। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि वो बागीचे से कोई भी फल खा सकते हैं सिवाय एक के। अल्लाह ने पैगंबर से कहा कि उन्हें इल्म के पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना हराम है। और वो अपना ज्यादातर वक्त जन्नत के जानवरों के साथ खेलकर बिताने लगे। कुछ साल बाद पैगंबर वहां अकेले पड़ गए क्योंकि जन्नत में कोई और इंसान नहीं था। अल्लाह सुब्हानल ताला ने ये देखा और आदम के लिए शरीके हयात बनाने का फैसला किया। उस रात जब पैगंबर सो रहे थे तब अल्लाह ने पहली औरत की तख्लीक की। जब पैगंबर जागे वो औरत को देखकर खुश हुए। उन्होंने उसका नाम हव्वा रखा क्योंकि उनकी तख्लीक किसी जानदार चीज से की गई थी। वो दोनों जन्नत में एक लंबे वक्त तक खुशी खुशी रहे। शैतान अब भी इंसानों से नाराज था। कई बरस बीत चुके थे, लिहाजा शैतान जानता था कि पैगंबर अल्लाह का कौल भूल गए होंगे। एक दिन उसने एक तरकीब लगाई जिससे पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया जाए। शैतान जन्नत में आया और उसने पैगंबर और उनकी बीवी को उस फल को खाने के लिए उकसाया जो हराम था। पैगंबर और उनके शरीके हयात ने अनजाने में ही उस दरख्त के फल को तोड़ा और खाने लगे। पर इसके पहले कि वो फल को पूरा खा पाते कि उनसे बड़ा गुनाह हुआ। अब वो दर्द, उदासी और शर्म से लबरेज हो गए। अल्लाह के मना किए हुए इल्म के फल को खाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पर कोई पैरहन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने आप को ढांकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। अब वो वाकई बहुत डरे हुए थे।
क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनकी नाफरमानी के लिए उन्हें सजा देंगे। जब अल्लाह सुबहानल ताला को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। पैगंबर और उनकी बीवी को काफी लंबे वक्त तक पैदल चलना पड़ा और आखिरकार वो एक नदी के किनारे पर जाकर बस गए। पैगंबर जानते थे कि जमीन पर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ बरस बाद हव्वा जुड़वा बच्चों की मां बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा और इसके बाद उनके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, फिर एक लड़का और एक लड़की। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल दोनों बड़े हो गए। काबिल खेती करता, खेतों में काम करता और फसल उगाता। जब हाबिल बड़ा हुआ तो वो एक गड़रिया बन गया और वो भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करने लगा।